भारत की राजधानी दिल्ली के दिल की धड़कन चांदनी चौक, शाहजहानाबाद या फिर पुरानी दिल्ली की मिली जुली तहजीब अनूठी है, सचमुच वास्तविक है, न कि झूठी है। मिली जुली तहजीब, गंगा जमुना एहसास, आपसी विश्वास, हर एक धर्म और मजहब का पूजा स्थल बिल्कुल करीब एक साथ। इस नजारे को देखने के लिए लोग दूर दूर से खिंचे यहां चले आते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, सबका एक है पालनहारा। ये सच है कि चांदनी चौक के मुख्य मार्गों पर हर एक धर्म का प्रमुख पूजा स्थल है, मगर इसी खासियत को आप गली कूचों में भी देख सकते हैं। गली कूचों के इन मंदिरों मस्जिदों का भी उतना ही महत्व है जितना इस क्षेत्र के बड़े धार्मिक स्थलों का है। इनमें से कई तो कई 100 साल पुराने हैं और आज भी उसी मान्यता, भक्तजनों की भीड़ और स्थापत्य कला के कारण उतने ही प्रसिद्ध हैं जितने पहले हुआ करते थे। पुराने इतिहास और आजादी की लड़ाई की अंगड़ाई और चिंगारी के गवाह कटरा नील के निकट स्थित गली घंटेश्वर का 200 साल पुराना घंटेश्वर मंदिर मनोकामना सिद्धि का साक्षात साधना केंद्र है। यहां आकर पूजा अर्चना करने से हर एक राजा और रंक की मुराद पूरी हुई। जो मांगा वही मिल गया, हर किसी का चेहरा खिल गया। कहते हैं इसी सिद्धि प्राप्त मंदिर के कारण इस गली को पुराने समय में विद्यापुरा या दूसरी काशी कहा जाता था। इस गली में इस मंदिर के दर्शन करना काशी की तीर्थ यात्रा के समान फलदायक है। नजर में काशी, मन में काशी, काटे संकट लाख 84। मंदिर के ठीक प्रवेश द्वार पर लटकी ढेर सारी घंटियां इस बात का प्रतीक हैं कि मनोकामना पूरी होने वाले भक्तों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। जिस की मनोकामना पूरी होती है वो यहाँ घंटी बांधकर अपनी निशानी छोड़ जाता है। ये घंटियां बजती हैं और मंदिर की मान्यता का संदेश प्रसारित करती हैं, जनमानस के कल्याण के लिए। सदियों पुरानी काशी के दिल्ली की इस छोटी लेकिन महान काशी के दर्शन के लिए पिछले 200 वर्षों से भीड़ लग रही है। इतने पुराने इस मंदिर ने न जाने अपने भक्तजनों की कितनी पीढ़ियों को यहाँ झुकते और प्रसन्न होकर जाते हुए देखा होगा। कहते हैं इस काशी के मंदिर के पुराने घंटे को राय साहब मेहताब बहादुर कपूर ने दान दिया था। उन्होंने प्रमुख घंटे का निर्माण कराया, भक्तों का कल्याण किया, मन मंदिर सा पवित्र बनाकर मानवता को दान दिया। ये सारा पुराना स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये घंटा आप देख रहे हैं, पुराना घंटा है। ये किसी महाराजा ने आज से 200 वर्ष पहले ये मंदिर को दिया था, मंदिर में चढ़ाया था। ऐसे बाहर आप देखा होगा 2 घंटे बड़े लग रहे हैं, वो भी बाहर हमारे बुजुर्गों ने या और लोगों ने दिए हैं यहाँ। और ये जो घंटे एक घंटा ये देख रहे हैं, ये सब लोगों के घंटे दिए हुए, एक घंटा चढ़ाते हैं वो। और वो अपनी सिद्धि के लिए यहाँ आते हैं, शरण में आते हैं भगवान की, और उनकी सारा ही मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर का अभी आप देखेंगे नया स्ट्रक्चर बना है सारा। ये अब पुराने स्ट्रक्चर को उठाकर इतना हिस्सा, मगर ये सारा प्राचीन ही है। इस मंदिर को देखने मात्र से मानसिक चिंता में कमी आना शुरू हो जाता है। ये माना जाता है कि इस मंदिर के प्रमुख आराध्य देव भगवान शिव शंकर भोले भंडारी का प्रतीक शिवलिंग यहाँ किसी ने स्थापित नहीं किया, अपितु ये अपने आप प्रकट हुआ था। तभी तो इस मंदिर को आस्था की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। अपने आप प्रकट हुए शिवलिंग के साक्षात दर्शन करने के लिए सृजनहार, पालक और मुक्तिदाता ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति इसके साथ स्थापित किए जाने का अर्थ है कि वे भी
इस अद्भुत एवं चमत्कारिक शिवलिंग को देखते ही रहना चाहते हैं। इसके आसपास मढ़ी गई शुद्ध चांदी इसके सत्य का प्रमाण है। यहाँ का कलश पंच धातु का बना है। यहाँ पर लगी शानदार झालर, फूल पत्तियां कारीगरों के कमाल की कहानी कहती हैं। इसे भी सैकड़ों वर्ष पुराना बताया जाता है। किसी भी मंदिर का सबसे पवित्र स्थान उसका गर्भगृह हुआ करता है। यहाँ के गर्भगृह का दरवाजा चमकदार आज भी नए दिखने वाले शीशे का बना है और उस पर चांदी की परत चढ़ी है। इसे देखकर भक्तजन देखते ही रह जाते हैं। यहाँ की मुगल शैली के नक्काशीदार स्तंभ और उन पर आज भी सावधान खड़े द्वारपाल की आकृतियां देखते ही बनती है। मंदिर के द्वार पर आर्चनुमा चूना पत्थर के काम पर सोने से की गई कारीगरी सचमुच सोने पर सुहागे का आभास कराती हैं। इसके मध्य में की गई चित्रकारी धार्मिक इतिहास के पन्ने पलटती हुई सी प्रतीत होती हैं। हिस्ट्री में भी कहा जाता है, हमारे हिस्टोरियन मिस्टर महेश्वर दयाल ने अपनी किताब दिल्ली के बारे में जो लिखी है उसमें संक्षेप से इसके बारे में लिखा है। महाभारत से पहले इस मंदिर की क्या पोजीशन थी, इस लिंग को, शिव जी के लिंग को विश्वेश्वर जी कहा जाता है और इसकी महानता यहाँ कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पांडव भी किसी टाइम पर आए हैं और यहाँ उन्होंने इनकी पूजा की है। किसी भी हिंदू मंदिर की तरह यहाँ भी विभिन्न देवी देवताओं के स्थान बनाए गए हैं, जिससे भक्तजन अपने अपने आराध्य देव के प्रति ध्यान लगा सकें। राधा कृष्ण की ये मन भावन मूर्ति श्रद्धालुओं को आकर्षित करती रहती है। भगवान श्री राम का चांदी का सिंहासन और उनका प्रेरणादायक स्वरूप मर्यादाओं के सम्मान की याद दिलाता है। महानतम राम भक्त हनुमान के गेरुआ रूप को देखने के लिए भक्तजन लालायित रहते हैं। सबसे पहले गणपति वंदन, गणपति बप्पा मोरया, गणेश जी की पूजा अर्चना के लिए यहाँ लोग हरदम जमा रहते हैं। शिव पार्वती की वंदना से कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा का यहाँ फल मिलता है। दुर्गा माता का चांदी छत्र और ये मोहक स्वरूप अपने आप श्रद्धालुओं को भक्तिमय कर देता है। शीतला माता की ये मूर्ति संतोष और स्थिरता का संदेश देती दिखाई दे रही है। ये मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, अपितु हर एक प्रकार के धार्मिक आयोजन का सुंदर मंच भी है। इस मंदिर के श्रद्धालु 50 या 60-70 साल से बिना नागा आ रहे हैं। यही तो इसकी मान्यता का द्योतक है। 55 साल हो गए हमें यहाँ आते हुए और मतलब इतनी ये सिद्ध मंदिर है, सिद्ध स्थान जिसे कहना चाहिए। यहाँ बड़े बड़े संत और जितने चारों धामों के मंडलेश्वर हैं वो सब हमने यहाँ पे दर्शन करे हैं और प्रवचन सुने हैं यहाँ पे। और इसकी महत्ता ये है, जो जिस कामना से आता है वो उसकी यहाँ पूर्ण होती है, क्योंकि ये हमने अपने आप प्रत्यक्ष देखा है। ऐसा नहीं है कि हमने इसको अनुभव करा हुआ है। इस मंदिर में सत्संग और धार्मिक प्रवचन होते हैं, मगर शोर शराबा या दिखावा नहीं किया जाता। मंदिर की देखभाल की जिम्मेदारी भक्तजन अपने आप निभाते हैं और यहाँ बड़ी से बड़ी हस्तियां और संत भी आते हैं। और मंदिरों में तो ऐसा है, ढोलक मंजीरे बजाए प्रवचन वगैरह नहीं होते, सत्संग हो जाता है, भजन कर लेते हैं। हमारे यहाँ ये है, गीता का पाठ जरूर होता है और प्रवचन भी होते हैं। और ये है, कोई भी ग्रंथ, भागवत है, योग वशिष्ठ है, आजकल अष्टावक्र गीता लगा हुआ है, तो हम लोग इस पे ज़्यादा जोर देते हैं। यहाँ कुछ ऐसे राजा महाराजाओं और रईसजादों की भी तस्वीरें लगी हैं, जिनकी दिल की मुराद यहाँ आने के फौरन बाद पूरी हुई। मंदिर का बड़ा कमरा हॉल आज भी प्रमुख गतिविधियों का केंद्र बना दिखाई देता है। मंदिर में आकर
गीता के रहस्य को जानने की जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है, क्योंकि एक चित्रकारी में योगीराज भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को महाभारत युद्ध के मैदान में ज्ञान देते हुए शानदार तरीके से दिखाया गया है। गीता का ज्ञान, हर संशय का समाधान। भगवान का नाम जो है वो अच्छा ही होता है। बच्चों को या बड़ों को, किसी को भी कान में जो शब्द पढ़ते हैं वो कुछ ना कुछ कभी न कभी बड़ा छोटा बीज मिट्टी में मिल जाने के बाद बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। मंदिर की सुंदरता का अंदाजा गंगा मैया पैनल में लगी सैकड़ों वर्ष पुरानी जर्मन सेरेमिक टाइलों और फूल पत्तियों के अनूठे डिजाइन से लगाया जा सकता है। यहाँ का नया पुराना द्वार बदलते युग के बीच संपर्क सेतु का काम करता दिखाई देता है। मंदिरों के गुंबद दूर दूर से मंदिर के अस्तित्व का एहसास कराते हैं। यहाँ का मुगल शैली का गुंबद और उसकी छत पर स्वर्ण चित्रकारी का नजारा बयान नहीं किया जा सकता। ये मंदिर है या आध्यात्मिक शांति प्रदान करने वाला अनूठा केंद्र, इसे तो देखकर ही महसूस किया जा सकता है। मंदिर का ये सामान उत्सवों की हर जरूरत में काम आता है। इस सामान के साथ भक्त जनों की भावनाएं जुड़ी हैं और ये भी सैकड़ों वर्ष पुराना है। मंदिर में पूजा अर्चना का सिलसिला चलता रहता है और चलता रहेगा। यहाँ के पुजारी भी भक्त जनों के साथ आत्मीय संबंध बना लेते हैं और श्रद्धालुओं को मंदिर के परिवार का अंग बना लेते हैं। ये मंदिर एक निराला है, सुख शांति देने वाला है। ये मंदिर जैसा 200 साल पहले था वैसा ही आज भी है, तभी तो यहाँ आस्था का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है।